गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए प्रोसेस अकाउंट्स में या प्रोसेस कॉस्टिंग की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पढ़ें एक बार। प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनपुट दे रखा है इन्होंने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, नॉर्मल लॉस दे रखी है एंड वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट दे रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने कंसेप्ट में पढ़ा है, हम प्रोसेस अकाउंट्स में पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं और पर यूनिट कॉस्ट से ही हम एबनॉर्मल लॉस और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस की वैल्यूएशन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो लिखें आप प्रोसेस अकाउंट्स। दो कॉलम बनते हैं, एक यूनिट का और एक अमाउंट का। यहां पर लिखें यूनिट्स, यहां पर अमाउंट। अब जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, क्वेश्चन में दिया है वो 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या प्राइस पे किया है इन्होंने? 20 रुपीज पे। इसके अलावा दूसरा मटेरियल भी लगाया है, फिर डायरेक्ट वेजेस है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सो ये वैल्यू लिख दें 4200, 6000, 6000। ठीक है ना। क्वेश्चन में ये दिया है कि नॉर्मल लॉस हमारी 5% है। सो यहां लिखेंगे फाइंड नॉर्मल लॉस। 5% का मतलब 50 और स्क्रैप जो वैल्यू है वो है 8 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्वेश्चन में ये भी दिया है कितना है। प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर किया है वो हमने 900 यूनिट्स ट्रांसफर किया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 50 यूनिट्स की हमें शॉर्टेज आ गई है। और ये जो शॉर्टेज जो नॉर्मल लॉस के ऊपर की शॉर्टेज होती है, इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो ये हमारे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है। अब ये तो यूनिट्स की वैल्यूएशन हो गई, इनकी वैल्यू कितने पे जाएगी? तो आपको याद है इनकी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं पर यूनिट कॉस्ट से। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलती है? पर यूनिट कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन यूनिट जो हमने इंट्रोड्यूस की थी माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो टोटल कॉस्ट देखें अगर गौर से, तो ये हमारी आ रही है 26,200 और स्क्रैप वैल्यू हमारी जो है वो कितनी है? 400। जब हम इससे करते हैं, सॉरी ये 26 नहीं है, 36,200। तो ये हमारा आ जाएगा 35,800 डिवाइडेड बाई 950। ठीक है। और इसकी वैल्यूएशन करेंगे
सो पर यूनिट कॉस्ट आएगी मेरी अप्रोक्सीमेटली 36 3700 नो, तो ये आएगी 37.68। तो इसमें आप 37.68 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी आप 37.68 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। कैलकुलेटर ले लें। सो इट इज सी आएगी हमारी 33916 और ये आएगी हमारी 1884, ठीक है। कैलकुलेशन करके नाउ अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, छोटा सा बनेगा। यहां पर लिखेंगे टू प्रोसेस 1, कितनी यूनिट आई थी हमारी, 50 यूनिट आई थी ना ये, और जिनकी वैल्यू कितनी थी 1884। अब ये जो स्क्रैप वैल्यू होगी इनकी, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल, वो बिकेंगी तो आपकी 8 रुपए पे ही। तो 1484 का टेक्निकली हमें लॉस हो जाता है, वो हमारे कॉस्टिंग P&L में चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनता है। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।